सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 15 जून के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण। प्रथम पृष्ठ पे हमारे सामने खबर आ रही है G7 को लेकर, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पोप फ्रांसिस से मिले और उन्होंने बधाइयाँ दी एक अच्छे भविष्य के लिए। और अभी जो चल रही बैठक में तमाम मुद्दों पे बातचीत करी गई है। G7 क्या है, उसका क्या लक्ष्य है, उसके बारे में वेबसाइट पर डाल दिया है। आप वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और अपने संपादकीय की ओर जाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं प्रदूषण का प्रहार झेलती महिलाएं, और यह लेख लिखा है गीता यादव जी द्वारा। भारत में वायु प्रदूषण से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक विश्व की लगभग पूरी आबादी ऐसी हवा में सांस ले रही है जिसमें प्रदूषक तत्व या दिशा निर्देशों की सीमा से कहीं अधिक है। मतलब पॉल्यूशन लेवल बहुत आगे जा रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से भी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। 2019 में इसकी वजह से करीब 76 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। 67 लाख लोग की मृत्यु हुई थी। यह प्रदूषण सभी उम्र के लोगों की प्रभावित करता है, लेकिन बुजुर्गों को प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होने के कारण उन पर अधेड़ उम्र की महिलाओं के स्वास्थ्य पर ये घातक असर डालता है। देखिए, महिलाओं पर भी असर पड़ता है प्रदूषण का। चिकित्सक मानते हैं कि वायु प्रदूषण से फेफड़े और दिल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। अध्ययन बताते हैं कि भारत में हर एक 1000 में से 20 बुजुर्ग वायु प्रदूषण से मनोभ्रंश का शिकार हुए हैं। बुजुर्ग महिलाओं में इसका प्रसार प्रतिक बताया जाता है। इंपीरियल के पर्यावरण अनुसंधान प्रमुख के प्रमुख और लेखक प्रोफेसर फ्रैंक कैली के मुताबिक 21वीं सदी में स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल के लिए डिमेंशिया सबसे बड़ी वैश्विक चुनौतियों में से एक है। येल और पैकिंग विश्वविद्यालय में संयुक्त रूप से एक अध्ययन ने बताया कि आने वाले समय में प्रदूषण का असर मस्तिष्क पे पड़ेगा ही। देखिए, डिमेंशिया क्या होता है, हमें भूलने की बीमारी हो जाती है। हम चीज़ों को भूल जाते हैं कि हमने कोई काम करा था या नहीं करा था। दिमाग को वायु प्रदूषण का इतना बुरा असर होता है कि बहुत से लोग बोलने के लिए शब्द तक मुंह में से नहीं निकाल पाते। इस अध्ययन में कहा गया है कि अगर कोई इंसान लंबे समय तक वायु प्रदूषण की चपेट में रहता है तो उसकी अनुभूति की क्षमता ज़्यादा प्रभावित होती है। जनरल बीएमसी में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार जो महिलाएं अपने घरों में वायु प्रदूषण के संपर्क में हैं, उनमें याददाश्त, रोजमर्रा के कामों को करने की क्षमता, तार्किक और बौद्धिक क्षमता अन्य महिलाओं की तुलना में कम हो जाता है। ये बहुत बड़ी चुनौती है साथियों। देखिए, पॉल्यूशन जनरली देखें तो जिन घरों में चूल्हा इस्तेमाल होता है वहाँ पे भी घरों में पॉल्यूशन ज़्यादा ही होता है। कोयले के संपर्क में रहने वाली महिलाओं के फेफड़ों में कैंसर का जोखिम दुगना हो जाता है। इंडोर एयर पॉल्यूशन भी एक समस्या साथियों। ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर या फिर जो स्लम्स में लोग रह रहे होते हैं, जहाँ पे गैस सिलेंडर और सुविधा नहीं हो पहुँच पाई है, वहाँ पे वायु प्रदूषण की समस्या बहुत बड़ी है। शोधकर्ताओं के ने डीजल निकास के संपर्क में आने से लोगों के खून में बदलाव की बात की है। इससे महिलाओं में सूजन, संक्रमण और हृदय रोग से संबंधित रक्त के घटकों में परिवर्तन पाए जाते हैं। और तमाम चीज़ों बातें करी हैं इन लोगों ने। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक और बात है यहाँ पे कोलंबिया यूनिवर्सिटी को लेकर कि मेलबर्न स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ने वैज्ञानिकों के नेतृत्व में किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि वातावरण में बढ़ता वायु प्रदूषण महिलाओं की हड्डियों के लिए भी खतरनाक है। अध्ययन के अनुसार बढ़ती उम्र में वायु प्रदूषण का संपर्क महिलाओं में बोन मिनरल डेंसिटी में कमी के साथ ऑस्टियोपोरोसिस से भी जुड़ा होता है। मतलब हमने जो देखें कि अभी तक आर्टिकल में हमें क्या-क्या बताया गया है। पहला बताया गया है कि वायु एयर पॉल्यूशन जो है, वायु प्रदूषण है, इसमें जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं, इसकी वजह से महिलाओं पे डिमेंशिया मतलब ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। दूसरा है लंग्स, फेफड़ों पे हो जाती हैं। और तीसरा है बोन्स, मतलब कि बोन मिनरल डेंसिटी जो होती है जिसकी कम होने से आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, मतलब घुटनों में दर्द होना वगैरह वगैरह। साथियों, ये समस्याएं हैं इस समय जो महिलाओं के सामने वायु प्रदूषण से आ रही हैं। और इसके अलावा इम्यूनिटी पावर भी कमज़ोर हो जाती है। बीमारियों को झेलने की क्षमता कमज़ोर दिखती है। शोध बताते हैं कि वायु प्रदूषण के सूक्ष्म कणों के संपर्क में लंबे समय तक रहने से रजोनिवृत्ति के बाद की महिला में हृदय संबंधी रोग के जोखिम और मृत्यु की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। देखिए, वो ये भी बहुत बड़ी समस्या है।
बुजुर्ग महिलाएं पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होती हैं। उन्हें उन खतरों के बारे में पता होना चाहिए कि उनकी हवा कितनी खराब हो सकती है। इसे कम करने और इससे खुद को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। बहुत ही बढ़िया लेख लिखा है गीता जी द्वारा। महिलाओं को प्रदूषण से होने वाले प्रभावों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे निष्पक्षता की दरकरार। इसमें देखते हैं आज क्या बात करी है। एक नाबालिग के यौन उत्पीड़न मामले में बेंगलुरु की एक अदालत ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वी.एस. येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो कानून के तहत गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। देखिए आप इसमें न्यूज़ में मत जाइएगा, वो तो देखते हैं कभी जाँच चल रही तो क्या इसमें निकल के आता है, मगर इसमें पॉक्सो कानून को देखिएगा। पॉक्सो कानून क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ द चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को लेके एक्ट होता है। क्यों है और इससे क्या-क्या बातें करी गई हैं, इसको आप देखिएगा, ठीक है ना? बाकी आर्टिकल्स जो आप पूरा अखबार का अध्ययन करिएगा, मैं तो जितना इम्पोर्टेंट लगा मैंने वो कर दिया है। बाकी इस समय चल रही यूक्रेन और रशिया को वॉर को लेके भी जी7 में बात करी गई है और देखते हैं क्या रहता है आने वाले समय में, किन बातों पे और बेहतर अ, परिणाम निकलते हैं यूक्रेन और रूस वॉर में। बाकी आज के लिए तो रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।